हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं शुरू करने वाला हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ स्टैंडर्ड 9। स्टैंडर्ड 9 का जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना होगा, क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है। इन सभी का सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक्स में है दिया हुआ क्यूबॉइड। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड होता क्या है। तो पहले डायग्राम पर समझ लीजिए, उसके बाद आपको आसान होगा समझना। कहने का मतलब हुआ कि वैसा सॉलिड जिसका सभी फेस रेक्टेंगुलर हो, यानी कहने का अर्थ हुआ कि द सॉलिड मेड विथ रेक्टेंगुलर फेसेज इज नोन एज क्यूबॉइडल सॉलिड। याद रहेगा ना कि द सॉलिड मेड विथ रेक्टेंगुलर फेसेज इज नोन एज क्यूबॉइडल सॉलिड। तो कैसे लिखेंगे इसमें कि द सॉलिड made with rectangular faces is known as a cuboidal solid। वैसा सॉलिड जिसका हर एक फेस रेक्टेंगुलर हो वह क्या कहलाएगा, आपका क्यूबॉइडल सॉलिड कहलाया जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखेंगे यह जो सॉलिड है इसका हर एक फेस क्या आपका है, क्यूबॉइडल है। जैसे आप एग्जांपल समझ लो, आपके पास बॉक्स होगा, बुक्स होगा, वह सभी क्या है, क्यूबॉइडल है। इसमें हम लोग चलेंगे यह जानेंगे इसका फेस कितना होता है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें फेसेज होते हैं आपका 6। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे आपके पास अगर यह बुक है तो हम क्या देख रहे हैं कि इस बुक में 6 फेस है। ए भी फेस है, ए फेस है, 1 2 3 4 5 6। तो फेस कितना आपका हो गया 6। और यह क्या है, यह क्यूबॉइडल सॉलिड है क्योंकि इसका हर एक जो फेस है ना वह रेक्टेंगल है। इसका जो भी जो फेस है वह कैसा है, इसका रेक्टेंगल है, इसलिए क्या हो गया, यह क्यूबॉइडल सॉलिड हो गया आपका। तो याद रहेगा ना कि जिस सॉलिड का हर एक फेस अगर रेक्टेंगुलर होगा उसे क्या कहेंगे हम, क्यूबॉइडल सॉलिड कहेंगे हम। तो सबसे पहले जान लें क्यूबॉइडल सॉलिड होता क्या है, फेस कितना होता है, इसको फेस कहते हैं 1 2 3 4 5 6। फेस कहेंगे आपको हम सरफेस भी कह सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग एजेस कितना होगा। तो एज का अर्थ क्या होगा, इसको हम लोग एज कहते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4। ध्यान दीजिएगा, ई 1 है, ई क्या हुआ, ई 1 हो गया, एज हो गया 1 2 3 4। तो 4 नीचे हो जाएगा 8 और 9 10 11 12। तो कहने का अर्थ हुआ एजेस कितना हो गया आपका, एजेस आपका हो गया 12 आपका हो गया। अब रही बात वर्टिसेस का, तो वर्टिसेस कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा बात को, इसको कहते हैं वर्टिसेस। यह जो है ना दिखाई पड़ रहा है ना, जहां पर दो एज जहां मिलता है वह कहलाता है आपका वर्टिसेस कहलाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कहने का अर्थ हुआ कि वर्टिसेस कितना हो गया आपका, 8 हो गया आपका। तो क्यूबॉइड हम जान गए कि क्यूबॉइड कैसा होता है, एग्जांपल में समझ गए। आपका बॉक्स है, बुक्स है, आपका रूम का भी आकार कैसा होता है, क्यूबॉइडल होता है आपका। आपका घर में सिंपल समझना है कि वैसा सॉलिड जिसका हर एक फेस अगर क्यूबॉइडल होगा वह, सॉरी, हर एक फेस अगर रेक्टेंगुलर होगा तो वह क्यूबॉइडल कहलाएगा आपका। तो ये तो हम जान गए कि फेस कितना होता है, एज कितना होता है, वर्टिसेस कितना होता है। अब हम चलेंगे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, इसको हम लोग कहते हैं लेंथ कहते हैं, ठीक है ना, इसे कहते हैं ब्रेथ कहते हैं और इसे कहते हैं हाइट कहते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, यानी कहने का मतलब हुआ कि हर एक क्यूबॉइडल में 4 इसका क्या होगा आपका 12 एज होता है, 12 एज। तो 12 एज में 4 हो गया आपका लेंथ हो गया, 4 आपका हो गया ब्रेथ हो गया, और 4 क्या होगा आपका हाइट हो गया आपका।
तो अब आगे देखेंगे हम लोग इसमें हम लोग कुछ पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा बात को, आरएम। तो पहला फॉर्मूला क्या पढ़ना है इसमें कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता क्या है। तो कहने का अर्थ हुआ टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, इसको टीएसए बोलते हैं शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में हम टीएसए भी कह सकते हैं। तो कैसे, यानी कि जितना इसमें आपका फेस है उन सभी का एरिया निकालना। जैसे कि अगर इसमें आपका 6 फेस है तो सभी का एरिया निकालकर ऐड कर देंगे अगर हम, तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, टीएसए का बन जाएगा। जैसे आप देख लीजिए यहां पर, अब इसमें इस फेस का अगर हमको एरिया निकालना होगा तो क्या होगा, एल इंटू बी हो जाएगा इसका। तो अगर इसका एल बी आएगा अगर, तो इसका भी तो एल बी चलाएगा, यानी कहने का अर्थ वही हो गया 2LB हो गया आपका। प्लस अगर हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, इस पार्ट का निकालेंगे, तो ये बी है और एच है, तो इस पार्ट का एरिया क्या होगा, BH हो जाएगा। अगर इसका होगा BH तो इसका भी क्या होगा, BH हो जाएगा, 2BH चलाएगा। प्लस अगर हमको इसका एरिया निकालना है, इस पार्ट का निकालना है, तो एल हो गया, लेंथ हो गया, और क्या है बोला, ब्रेथ, तो एल हाइट, तो एल इंटू इसका हो जाएगा, इसका होगा LH, तो इसका भी क्या होगा, 2LH हो जाएगा। अब क्या करना है, हम 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH। यह क्या बन गया यार, यह टीएसए का फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला समझने का चीज, रटने का चीज नहीं है। अगर आप दिमाग में बैठा लोगे बढ़िया से अगर, तो कभी आपको याद करना नहीं पड़ेगा। तो इस समझ में आ गया होगा कि टीएसए का फॉर्मूला मैंने कैसे फॉर्म कर दिया। हम आगे चलेंगे। अब दूसरा क्या है आपका, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पहले जान लीजिए। कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं या आपको लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CSA। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, याद रखिएगा। इसका एरिया कैसे करने का अर्थ हुआ, CSA का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। किसी भी सॉलिड का दिखाना होगा आपको अगर, तो बेस का एरिया आपको ऐड नहीं करना होगा। अब आपको पता होगा, मैंने कहा था कि जो रे परा हुआ क्या कहलाता है, बेस, और जो रे खड़ा हुआ हाइट। अगर ऐसे रखेंगे तो E इसका बेस हो गया, अगर ऐसे कर देंगे तो A इसका बेस हो गया आपका। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स से मतलब क्या होगा आपका कि चारों दीवारों का एरिया निकालना, मतलब जो फ्लोर है और जो ऊपर का पोर्शन है उसका एरिया छोड़ देना हमको है। अब देखिए, अगर इस फिगर में चलेंगे तो 4 वॉल्स इसका है, चाहे रूम मान लीजिए ना, रूम का एरिया निकालेंगे रूम में, तो LH अगर आएगा अगर, तो इसका भी क्या आएगा, LH चलाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ ये हो गया आपका 2LH हो गया आपका। अगर हम इस पार्ट का निकालेंगे, इस दीवार का निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा, LB इसका B इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा BH, तो इसका भी क्या हो जाएगा BH, यानी ABH, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका BH हो जाएगा। यानी कि हो गया आपका 2BH हो गया आपका। इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2H कॉमन है, तो L प्लस B कर सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H हो गया आपका। तो ये क्या हो गया, ये हो गया CSA ऑफ आपका क्यूबॉइड हो गया, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला हो गया आपका। तो ये जान गए ना कि एरिया आपका होता है 2 तरह का, TSA और CSA। TSA का मतलब हुआ कि उसमें जो बेस है उसका भी लेना आपको है, और जब CSA का निकालना होगा अगर, तो क्या करना होगा कि बेस के एरिया को हम छोड़ देंगे, तो वह कहलाता है CSA कहलाता है। तो ये हो गया एरिया। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर, हम लोग चलेंगे आगे की ओर, वॉल्यूम की ओर। वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि वॉल्यूम होता क्या है। याद रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस कवर करता है ना, वह उसका वॉल्यूम कहलाता है। मान लीजिए कोई रूम कहता है कि इस रूम का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका मीनिंग हुआ कि इस रूम में जितना भी एयर होगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब जितना इसका एयर होगा वह क्या शो करेगा, उसका वॉल्यूम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना जगह घेरता है, जितना जगह छेकता है, वह कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो याद रखिएगा कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसका दोनों बेस अगर आपका इक्वल रहेगा अगर, तो क्या करेंगे, अगर हम एरिया ऑफ बेस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका हाइट से अगर, तो वह क्या निकल जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, इसमें क्या है, बेस कह रहे क्या होगा, ये जो पोर्शन है
इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी हो जाएगा इसका एरिया। तो एल इंटू बी में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से तो क्या बन जाएगा, एल बी एच, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। अगर आपके पास वॉल्यूम दिया रहेगा और आपको निकालना है, एल निकालना है, तो आप बना सकते हो V बाई बी एच। अगर आपके पास आपको निकालना रहेगा, B निकालना रहेगा, तो कर देंगे V बाई एल एच कर देंगे। अगर आपको H निकालना होगा तब क्या हो जाएगा, V बाई एल बी हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो भी आपका राउंड किया हुआ जो फॉर्मूला है वह क्या है, मेन फॉर्मूले है, और जो राउंड किया हुआ नहीं है वह क्या है, डिराइव फॉर्मूला है। यानी कि अगर ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना तो ए आपका अपने आप आपको याद रहेगा। ये मैंने क्या किया, मैं डिराइव किया, मैंने वॉल्यूम से इन तीनों को डिराइव किया। वॉल्यूम जब दिया रहेगा हमको एल निकालना होगा तो V बाई बी एच हो जाएगा, जब B निकालना होगा तो V बाई एल एच हो जाएगा, और जब H निकालना होगा तो V बाई एल बी हो गया आपका। तो ए हो गया आपका वॉल्यूम। अब देखेंगे हम लोग 7 नंबर में डायगोनल। डायगोनल क्या होता है पहले जानेंगे हम लोग कि डायगोनल होता क्या है। तो याद रखिए कि ये दोनों वर्टेक्स को अगर हम आपस में ज्वाइन कर देंगे ना हम, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डायगोनल कहलाएगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि द लॉन्गेस्ट पोल विच कैन बी पुट इनटू ए क्यूबॉइडल रूम इट शोज इट्स डायगोनल। कहने का अर्थ हुआ कि वैसा लॉन्गेस्ट पोल जो किसी क्यूबॉइडल रूम में रखा जा सकता है वह शो क्या करता है, डायगोनल शो करता है। यानी कि अपोजिट वर्टेक्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। वैसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दे अगर, वह कहलाएगा आपका डायगोनल कहलाएगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर डायगोनल का फॉर्मूला इतना होता कैसे है? तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं फॉर्मूले को। पहले कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा बात को। अब देखिए मैंने यहां पर नाम दे रखा है ए बी सी डी, नाम दे रखा है यहां पर। अब हमको डीसी निकालना है। यहां पर ए मेरा एल है, ए मेरा क्या है बी है, और ए मेरा क्या मेरा एच दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो निचला जो मेरा पोर्शन है ये भी ज्वाइन करते हैं आपका। तो ले चलते हैं यहां पर, इसका पोर्शन ऐसा बन रहा है ट्रायंगल में, ध्यान दीजिएगा बात को। यहां पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एल है और ये क्या है बी है। तो यहां पर ये बन गया पाइथागोरस फॉर्मूला से। अगर हम एसी निकालेंगे तो मेरे पास क्या चलेगा, ए बी मेरा हो गया, बी हो गया, और बीसी मेरा हो गया, एल हो गया। तो हम एसी निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलाएगा। यानी मैंने क्या किया कि मैंने एसी को निकाल लिया, ठीक है ना। अब जब मेरे पास एसी आ गया तो ध्यान दीजिए ट्रायंगल एडीसी में जो ट्रायंगल एडीसी बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है। ए आपका हो गया डी, ए हो गया ए हो गया आपका सी हो गया। तो एडी का वैल्यू एच है और आपके पास जो एसी निकला है वह एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। ध्यान दीजिए ये जो पोर्शन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, बड़ा ट्रायंगल ना। यहां से क्या परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला एसी मेरा बेस हो गया और डीसी मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया आपका। तो लिख लें क्या इसमें कि नाउ इन ट्रायंगल एडीसी, यहां पर लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी में चले थे करके, ठीक है ना। तो एडीसी में मेरे पास हमको एसी डीसी निकालना है, तो डीसी जब निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, यहां कर देंगे एसी स्क्वायर अब प्लस एडी स्क्वायर कर देंगे। अब मेरे पास अब ध्यान दीजिए कि एसी का वैल्यू मेरा क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो गया इसका ऐसे, और ए हो गया आपके पास एच स्क्वायर। आपको पता होगा ना कि ये स्क्वायर से क्या होता है, हट जाता है, तो अंदर में क्या बचेगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर बचेगा प्लस क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया। तो ए आपका हो गया प्रूफ ऑफ डायगोनल। अगर कोई आपसे पूछता है कि डायगोनल का फॉर्मूला इतना कैसे होता है आप बताओ, तो आप बता सकते हो। समझ में आ गया आप लोग को। एक और देख लीजिए यहां पर कैसे मैंने किया कि सबसे पहले मैंने ज्वाइन कर दिया एबीसी को। अब ध्यान दीजिए ट्रायंगल एबीसी में ए मेरे पास बी है और ये मेरा क्या है, बीसी है। तो ट्रायंगल मैंने यहां बनाकर दिखाया है, ए बी है एल है तो एसी निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस फॉर्मूला आपको याद होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट मतलब बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मेरा क्या हो गया, एसी निकल गया। अब चलेंगे लेकर के इन ट्रायंगल एडीसी में चलेंगे लेकर के।
जब एडी से चलेंगे लेकर के तो ऐसा फिगर बन जाएगा ना इस तरह से। या मेरा क्या है, एडी हो गया, मेरा क्या होगा, एसी हो गया। तो मेरे पास एडी दिया हुआ, एच दिया हुआ, एसी दिया हुआ, तो डीसी निकालना है। तो डीसी का थोड़ा क्या बन जाएगा कि यहाँ पर बनता है राइट एंगल ना, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो यह हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का होगा अंडर रूट एसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। तो अंडर रूट इसका करेंगे तो क्या होगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो एल स्क्वायर प्लस बचेगा। और ये क्या हो गया आपका एच स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूफ ऑफ डायगोनल हो गया आपका। अब देखिए इससे हम लोग तैयार करेंगे 3 फॉर्मूले और बन सकते हैं। इससे कैसे बनेंगे वो हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। एक फॉर्मूला अगर आप समझ जाते हो बढ़िया से अगर, तो आप सब बना सकते हो। अब देखिए हमको अगर निकालना रहेगा, हमको मेरे पास डायगोनल दिया रहेगा, मेरे पास हमको लेंथ निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट कर देंगे ऐसे, यहां कर देंगे डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कैसे आ रहा है अब पता होगा आपको। यहां पर मैंने अभी डी का लिखा है पूरा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब मान लीजिए कि आपको एल का वैल्यू निकालना है, तो इसको रूट को इधर लाएंगे ना, जब रूट लाएंगे तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। और आपको एल निकालना है तो क्या करना होगा, इन दोनों को इधर लाना होगा, यानी हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब मेरे पास एल स्क्वायर तो निकल गया, अगर हमको एल लाना होगा अगर, तो स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ये हो गया एल, यानी कि लेंथ का क्या बन गया, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला आपका। मान लीजिए अगर बी कोई पूछेगा तो आपका आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको निकालना कह दे कोई एच का वैल्यू तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए हो गया फॉर्मूला आपका क्यूबॉइड का। तो इतना फॉर्मूला से जो आपका जो चैप्टर में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वो क्यूबॉइड में आपका हेल्प मिलेगा। हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे क्यूब के बारे में पढ़ेंगे।